यहाँ पे शट डाउन हो, फिर उनको बोला गया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, पूरा हो जाएगा पूरा। बोले कि हम भी ऐसे कराते थे, डुप्लीकेट सिग्नेचर करा के रखते थे, वही तुम लोग भी करा सकते हो। ये तो 10,000 में बिकेगी। तो जिस तरह से बेटा अगर कोई बाहर होगा तो उनको भी आप बुला लीजिए कि प्रोग्राम का एक एक वर्ड्स और एक एक व्यक्ति यहाँ का इतना महत्वपूर्ण है। अगर इस मोमेंट को आपने मिस किया तो आपने समझो बहुत कुछ मिस किया। बिकॉज आने वाले 25 सालों में अगर उम्मीद करते हैं कि गोल्ड धन्यवाद है, अपने कॉलेज को कभी नहीं भूलता है। वह अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से ये बात करता है कि जब मैं MSCT में था तो ऐसा था, MSCT में था तो ये करता था, लेकिन वो ये कभी नहीं बताता कि मैं MSCT में था तो क्लास से गोल मारता था। जब ये GT मारी जाती थी, क्योंकि बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं बेटा छुट्टी नहीं लेना है, तबीयत खराब है तब भी भेजते हैं, तो ये GT का सबसे ज़्यादा विरोध करता था हमारे साथ था तन्मय महाती और मोहंती। पता नहीं इनको क्या लगन थी, क्या जुनून था क्लास अटेंड करने का, क्योंकि क्लास अटेंड करने का जो जुनून होता है वो जिन विद्यार्थियों में होता है वे काफ़ी आगे निकलते हैं, और जिनमें क्लास अटेंड ना करने का जुनून होता है वे बहुत आगे निकल जाते हैं। जो दुबई में विराजमान है हमारे अजीत राय सिंघानिया यू रविकांत, जो कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे, और 2 दिन से हम उनको इतना बोलते हुए सुन रहे हैं, इतना बोलते हुए सुन रहे हैं, अच्छा लगता है। MSCT की ये देन हर व्यक्ति के, हर परिवार पढ़न अपना नाम भी जोड़ लो, अपना नाम नहीं, क्या होता है क्योंकि हमारे प्राध्यापक यहाँ पर मौजूद है तो कुछ चीज़ों को आपको रुकना होता है। सिंगल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है सर। यहाँ पर हम जो 89 बैच जो पिछले 1 साल से जो कोशिश कर रहे हैं रीयूनियन का, ये किस तरह से जर्नी रही है, किस तरह से हम आगे बढ़े हैं कि आज की तारीख में 100 लोगों से अधिक की संख्या में MSCT के ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हुए हैं आपके सत्कार में, आपके स्वागत में और आप आपस में मिलने के लिए। तो मैं चाहूँगा हमारे साथी मधुकर मोहन से कि वे इस पूरी क्रियाविधि को सविस्तार आपके समक्ष रखे। तो मधुकर मोहन प्लीज। धन्यवाद बिस्रे जी। आज इस प्रांगण में खड़े होके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है जब हम लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे और अच्छा शुभ अवसर, शुभ दिन नहीं हो सकता है। मैं आप सब लोगों को इस शुभ अवसर का शुरुआत करने के लिए, इस एक अवसर को और अच्छा करने के लिए, और हमारे जो शिक्षक लोग हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, उनके सम्मान में आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में हमारे साथ। धन्यवाद। हम लोग 1984 में आए थे और 1984 ऐसे भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री में दर्ज है, क्योंकि हम लोग जिस साल आए उसी समय गैस ट्रेजेडी हुआ था भोपाल में, और उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए थे। हम लोग जब सुबह उठे तो मालूम चला कि इस तरह का हादसा हुआ है, और हादसा मालूम होने के बाद में फिर हमारे कॉलेज ने बहुत ही कम समय में, हमारे जो स्टूडेंट्स अपने MSCT के हैं उनमें एक खासियत यह है कि शुरू से ही सोशल वर्क में हम लोग लगे हुए हैं, और जब भी मौका मिलता था कुछ करने का ज़रूर करते थे। तो जब कॉलेज में ये खबर मिली कि इस तरह से गैस ट्रेजेडी हुआ है तो लोगों ने अपने आप ऑर्गेनाइज कर लिया। सभी लोग हॉस्पिटल्स में गए, अपना शहर इलाके में जहाँ पर ये सब ट्रेजेडी हुआ था वहाँ पर गए। रिलीफ ऑपरेशंस में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, मेडिकल कॉलेजेस में जाके, सब जगह जाके। तो ये दिखलाता है कि हम लोग शुरू से ही इन सब चीज़ों में अच्छे थे। कॉलेज में इधर पर आए और इस तरह का जो मुश्किल की घड़ी थी उसमें हम सब लोग इकट्ठा हुए। तो और आज हम लोग 25 साल पास होने के बाद में आ रहे हैं,
और एक अच्छा अनुभव लग रहा है कि वापस भोपाल हम लोग जब छोड़कर गए थे उससे कहीं बहुत ही अच्छी स्थिति में भोपाल है। शहर और अधिक विकसित हुआ है, अच्छा हुआ है। हमारे जितने जो बैचमेट्स हैं सब लोगों ने बहुत अच्छा नाम किया है, नाम कर रहे हैं। अभी हमारे अग्रवाल साहब उठे, देखिए इनका क्या नाम है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने अपने दमखम से, अपने एजुकेशन से, अपने क्वालिटीज़ के कारण में देश विदेश में नाम किया है और कॉलेज को एक अच्छा नाम दिया और इसकी साख को रखी है। ये जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कुछ साथियों का है जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया लोगों को इकट्ठा करने में। संजय राय हैं, कमलेश जैन हैं, हरजीत श्रीवास्तव हैं, संदेश जायसवाल हैं, जाहिद खान हैं, बहुत सारे लोग, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, जो सब लोग यहाँ पर आए हैं हम में से, हम सब लोगों ने योगदान दिया और तब यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हो पाए हैं। और आप सबके लिए ये काबिल तारीफ बहुत ही अच्छा अवसर कि हम सब लोगों को ये अवसर प्रदान हुआ। वी आर ऑल थैंकफुल टू ईच ऑफ अस। हम सब लोगों ने इसमें मेहनत किया और यहाँ तक आए, सब लोग सम्मिलित हुए। धन्यवाद मधुकर जी। जैसा कि मधुकर जी ने कहा है कि ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है। कुछ नाम तो उन्होंने लिए हैं, अगर वो 5 नाम यहाँ पर रहते हैं तो बाकी का हॉल खाली होता है। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पर मौजूद है अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ, सभी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। यहाँ पर आपने देखा होगा सिंबॉलिक रूप से जैसा कि पर्ची सिस्टम होती थी, हम भी थोड़ा पर्ची रखे हैं। तो मैं इस आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैनेट के डायरेक्टर श्री अपू कुट्टन सर को यहाँ इनवाइट करता हूँ कि वे आए और लाइटिंग ऑफ लैम्प की जो सेरेमनी है उसे पूरा करें। और मैं अपने साथियों में जो मंचस्थ है उनको भी आमंत्रित करता हूँ, साथ में कमलेश जैन को भी आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और ग्रुप के साथ में लाइटिंग ऑफ लैम्प के सर का सहयोग करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। काफ़ी मेहनत की है हमारी इस टीम ने सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा अभी दीप प्रज्वलन की जो कार्यक्रम हुआ संपन्न हुआ। दीप में आपने देखा होगा सामान्यतः 5 दीप जलते हैं, यहाँ 6 जल रहे हैं। 6 के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। सर हमारे बीच मौजूद है, तो मैं हमारे साथियों सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो एक मोमेंटो बनाया है उसका ऑफिशियल उद्घाटन करें प्लीज। वो पल आए फिर से एक पल के लिए। रजत जयंती समारोह 2021 दिसंबर 2024। 89 बैच से हम सब लोग अपने उन प्रोफेसर्स का सम्मान करना चाहते हैं, यहाँ पर आ सके। मैं सर्वप्रथम मैं अपने प्रोफेसर्स का नाम लूँगा, आप स्टेज पर आएँ और मैं अनुरोध करूँगा मिस्टर तरुण जैन, आप आइए, साहब का सर का स्वागत कीजिए।
कृपया मंच पर आएं। ग्राम आचार्य मंच पर प्रथम को आएं। एक श्लोक बोलेगा भाई साईग्राम। वो श्रीलंका में अभी क्या श्रीलंका पालेगा लंका। और लंका में लड़ाई के बाद रामचंद्र जी को बोला गया कि आप तो स्वर्ण नगरी है, इसको मत छोड़िए। अब अयोध्या जाके अयोध्या भी आपका रहेगा लेकिन लंका भी आपका ही रहेगा। तो ऐसा प्रस्ताव किया विभीषण ने। तो रामचंद्र जी बोले मुझे मेरे दोस्त का ऑफर है, सब ठीक है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने संस्कृत में बोला अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ण से बना हुआ है लंका, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मुझे उससे गुरुतर नहीं है, स्वर्ण उससे गुरुतर नहीं है जो मेरी जन्मभूमि है। तो ये हम सबके मन में ये चीज़ हमेशा रहे। अब हम जहाँ भी रहें मिट्टी से हमारा प्यार बना रहे। और मैं भोपाल आने के टाइम में मैं इसको भी अपना माँ के हैसियत से देखता हूँ, ज्ञान के दृष्टि से। अभी आपको सुना गया है संस्कृत में एक श्लोक। तो ये श्लोक की जो महिमा थी आप लोग उसे सबको आत्मसात करना है और उसी आत्मसात करने के साथ हमको आगे बढ़ना है। मैं वापस मधुकर मोहन को मंच देता हूँ। मधुकर मोहन। धन्यवाद मिश्र जी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर वीके तुखी सर प्लीज़ मंच पर आएँ और इनका स्वागत करने के लिए हमारे काफ़ी दूर से आए हुए श्री सत्यजीत चक्रवर्ती प्रोफेसर। इनके बारे में सत्यजीत चक्रवर्ती के बारे में बताना आवश्यक है। ये वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, आज भी खेल रहे हैं, प्रोफेसर है सर। ये प्रोफेसर के नाम से जाने जाते थे। एक प्रोफेसर हमारे असली के जो प्रोफेसर है उनका स्वागत कर रहे हैं। ये नकली है क्या? अभी नहीं है, नहीं आप नहीं रहे। तो सत्यजीत रहे, आसाम से है, कामाख्या मंदिर के बगल में इनका घर है। कामाख्या मंदिर का उल्लेख हम इसलिए करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। सत्यजीत चक्रवर्ती की भी एक मनोकामना थी, बचपन से ही मनोकामना थी। जब मंदिर में गए थे माँ के साथ में, तो उनकी माँ को वहाँ से इन्होंने कहा था कि माँ मैं अगर पढ़ाई करूँगा तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो उनकी ये तमन्ना पूरी हुई और आज 25 वर्षों के पश्चात वे अपने गुरु का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। क्योंकि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर सत्यजीत चक्रवर्ती कुछ कहना चाहते हैं अवश्य कहेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको मौका मिलेगा। एक्चुअली मैं हिंदी में बोलने से अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग ज्वाइन किए थे हॉस्टल या कॉलेज में, तो हमारा हिंदी सुन के बाकी हमारा जितना दोस्त या प्रोफेसर हो या जो भी है, बहुत उन लोग का अच्छा मज़ा आता है। क्योंकि इतना सही मतलब हिंदी सुन के मज़ा आता है। तो मैं तो हिंदी सीख के जा नहीं पाया, लेकिन मेरे से असमिया बहुत लोगों ने सीख लिया। जैसे संजय राय तो एक्चुअली असम से ही था, अभी भी वो मेरे साथ असमिया में बात करता है। तो एनीवे, तो बहुत मेमोरीज है। अभी बोलते बोलते रहने से तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दिस कॉलेज बिकॉज दिस इज द प्लेस। और मेरे को ज़्यादातर वॉलीबॉल प्लेयर बोल के जानता है और प्रोफेसर बोल के जानता है, लेकिन मैं पढ़ाई में इतना अच्छा भी नहीं हूँ, लेकिन वॉलीबॉल में तो मैं अच्छा हूँ।
And with really, I should recall my memories. एक बार यहाँ में इंटर इंस्टीट्यूशन हुआ था, इंटर इंस्टीट्यूशन अंडर भोपाल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो इसमें रविंद्र कॉलेज थे और बाकी सारे तो उस टाइम हम लोग फाइनल खेले थे। तो ये they were there. So we played final. That was an achievement for us. And later what happened? जब वॉलीबॉल का बात निकला तो एक दो बात बोल देते हैं। तो उसमें हमारा कोचिंग कैंप के लिए हमको सिलेक्शन किया था फॉर भोपाल यूनिवर्सिटी। So I represented Bhopal University 3 consecutive times. So that was an achievement also I got from MSCT. So I am always grateful to this institution and all those faculty members, my friends and all. And so I could represent Bhopal University and All India Inter-University. And now the thing is that many people, many students, my colleagues used to ask me whether still I continue with playing volleyball. To be very true, I am still playing volleyball because I like to play. और मैं अभी असम में बंगाईगांव रिफाइनरी में I am working in Indian Oil Corporation and Bongaigaon Refinery as senior maintenance manager civil. The great thing is that I represented Bongaigaon Refinery in Petroleum Sports Control Board till now also I represent. So that is everything what I could gather from this MSCT only. So I am always grateful to this institution. And still I am playing. Now what I feel that I am performing much well as I was doing earlier time. And really we had a very long journey to come from Assam to this place. From Guwahati, we come to Kanpur, then again change train to Jhansi, then again Jhansi to Bhopal. So once we come, we never think of going very soon back to this place. And that time, when we say the telegram we send that we arrive safely, that goes after 10 days or 15 days, and sometimes people from Arunachal Pradesh and for they never receive. So their parents used to think that they must have arrived safely. So in this way, I will not take much time. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी। अभी आपने देखा जो अधिक बोलता है वो वाचाल होता है और जो टू दी पॉइंट बोलता है वो प्रोफेसर होता है। हमारे इन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन इनकी बातों से आपको लगा होगा ये प्रोफेसर ही है। अगर यहाँ टाइम लिमिट नहीं होती तो हो सकता है 4 या 5 घंटे का सर ये हमारा क्लास लेते थे। 4 या 5 घंटे की क्लास लेने की कैपेसिटी है। तो मैं हमारे मैनेट के डायरेक्टर अपू कुट्टन सर से बोलूँगा अगर कोई वैकेंसी हो जो बच्चों को बांधे रखने की तो सतीश चक्रवर्ती से अच्छा व्यक्ति दूसरा नहीं होगा। अब चूंकि इन्होंने नहीं सर ये पढ़ाएंगे क्या ये मालूम नहीं है। अब इन्होंने चूंकि स्पोर्ट्स की बातें की तो कुछ बातें यहाँ शेयर करना आवश्यक समझता हूँ। हमें तरुण जैन की बहुत याद आती है जब भी लॉन टेनिस देखते हैं हम। एक कॉलेज में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, अभी उसका स्टेटस मालूम नहीं है, तो तरुण जैन के लिए भी कुछ तालियां होने ही बनती है। और सर हमारा नेशनल गेम हॉकी, जब हॉकी की बात आती है तो हमें भी हॉकी खेलने का मौका मिला था। तो हमें बोला इसको फुल बैक तो नहीं बनाएंगे, इसको सेंटर फॉरवर्ड बना देते। छोटा सा लड़का है, सेंटर फॉरवर्ड रहेगा, ले जाएगा, गोल मारेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी टीम MSCT की टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल में ऐसे पहुंची कि जैसे वो गेट तक कोई टीम आती थी सोफिया कॉलेज की या कहीं की, वो गेट पे ही रोक दी जाती थी, हमको वॉकओवर मिल जाता था। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा भोपाल में दूसरे कॉलेज है वो स्ट्रांग नहीं है। कुछ कॉलेज हमारे बराबरी का दम रखते थे। एक टीम आई, उन्होंने हमारे साथ फाइनल का मैच खेला। अब चूंकि हम सेंटर फॉरवर्ड थे और कुछ हमारे पसंदीदा हमारे साथी थे, वे अपोनेंट के जो गोलकीपर के पास खड़े हो गए। उनका नाम लेने में मैं हिचकूंगा नहीं, अजीत सिंह और शैलेश एसवाल। उन्होंने गोलकीपर को कहा अगर कोई मेरा आदमी बॉल लेकर आएगा तो बॉल को रोकना नहीं। सर हमने 3 गोल किए और MSCT की टीम विजय घोषित हुई। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज भी हम घर में बताते हैं कि मैं MSCT भोपाल की तरफ से अपने कॉलेज टीम में था। बाकायदा सर डॉक्टर BL मेहरोत्रा साहब थे, उनका सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास में है। मधुकर मोहन प्लीज। हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो आकलन जो है खाली सब्जेक्ट के ऊपर ही होता था कि किसी विषय में हम कितने अच्छे हैं। लेकिन आज हम सब लोग जो हैं वो खाली उन विषयों के कारण नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ एक खास बात है, खास एक क्वालिटी है जिसके कारण हम लोग
आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, अपना नाम करेंगे, नाम कर रहे हैं। फील्ड कोई भी हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो कहीं अभी कुछ और कर रहा होगा, जो सिविल वाला है वो ज़रूरी नहीं कि सिविल का ही काम कर रहा है, जो मैकेनिकल का है वो नॉट नेसेसरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही है। तो आज भी अभी हम अपने बच्चों को बोलते हैं, बताते हैं, और आज भी हम लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अभी भी अगर कोई चीज़ छुपी हुई है मन के अंदर, अगर कसक है कि ये चीज़ मेरे में था, ये मुझे कुछ करना चाहिए था, तो ज़रूर समय निकाल के अभी भी हम लोग करें। निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा। अपने जॉब के साथ साथ अगर समय निकलता है तो ज़रूर उसको किया जाए। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री हरिहर अग्रवाल सर, सिविल डिपार्टमेंट से, सर मैं आपको अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आएँ। और हमारे स्टूडेंट्स देश विदेश में पंछी बनकर उड़ते रहते हैं, उन पंछियों में एक नाम है जिनका पैर कभी चाइना में, कभी दुबई में, कभी इंडिया में, कभी हांगकांग में, कभी शंघाई में, श्री संजय वर्मा। आप आए, डॉक्टर संजय वर्मा आए और श्री हरिहर अग्रवाल साहब का फूलों में गुलदस्ता और शॉल भेंट करके स्वागत करें।